यहाँ पर एक क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम किससे, ई से प्रदर्शित करते हैं या डिनोट करते हैं। इसे हम क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या वोल्टेज भी कहते हैं। तो हमें जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर SN4 पॉजिटिव ऑब्लिक SN2 पॉजिटिव कपल के लिए, यानी इस जोड़े के लिए कितना दे रखा है, प्लस 0.15 वोल्ट। और दूसरा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दैट फॉर द CR3 पॉजिटिव और CR0 के लिए, यानी कि इस कपल के लिए कितना दे रखा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, माइनस 0.74 वोल्ट। दीज टू कपल्स, और ये जो दो कपल्स हैं, इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, यानी स्टैंडर्ड स्टेट है। हम जानते हैं स्टैंडर्ड स्टेट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, E0 होता है। तो जो है ये E0 इसके लिए हो जाएगा, और एक E0 जो है हाफ सेल के लिए किसके लिए हो जाएगा, CR3 पॉजिटिव और CR0 के लिए हो जाएगा। ठीक है। आर कनेक्टेड टू मेक ए सेल, इन दोनों जो है हाफ सेल्स को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है, जो है एक पूर्ण सेल बनाने के लिए, कंप्लीट सेल बनाने के लिए। हम जानते हैं सेल में हमें कैथोड और एनोड दो इलेक्ट्रोड चाहिए होते हैं, तो हमने इनको कनेक्ट कर दिया है। ठीक है। और अब ये जो सेल बना है, उस सेल के लिए हमको क्या निकालना है, सेल पोटेंशियल निकालना है। तो ये कितना होगा, ये होगा B। पॉजिटिव में कितना होगा, 0.89 वोल्ट, यानी कि पूर्ण सेल के लिए, यानी E0 कंप्लीट सेल के लिए कितना हो जाएगा, 0.89 वोल्ट। ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें क्वेश्चन में क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स दे रखे हैं, और यहाँ पर क्या दे रखे हैं, दो इलेक्ट्रोड्स दे रखे हैं। जनरली हमें क्वेश्चन में क्या, एक रिएक्शन दी जाती है, तो हम उस रिएक्शन से पहचान लेते हैं कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, यानी किस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होगा या किस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होगा। ये अभी इस क्वेश्चन में हमें नहीं मालूम है, लेकिन जो है जनरली क्वेश्चंस में रिएक्शन दे देते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि जहाँ पर जो है रिडक्शन होता है वो होता है क्या, कैथोड इलेक्ट्रोड, और जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है तो हम पहचान जाते हैं वहाँ पर क्या होता है, एनोड इलेक्ट्रोड। लेकिन अभी यहाँ पर हमें कुछ भी जानकारी नहीं दी गई है। ऐसी कंडीशन आ जाए तो ऐसी कंडीशंस के लिए आपको इनके क्या देखना है, रिडक्शन पोटेंशियल्स को देखना है। यहाँ पर जो है SN4 पॉजिटिव और SN2 पॉजिटिव कपल के लिए जो है रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, प्लस 0.15, यानी जो है रिडक्शन पोटेंशियल किस में है, पॉजिटिव में है। सीधी सी बात है, रिडक्शन पोटेंशियल अगर पॉजिटिव में है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। जैसे यहाँ पर SN4 पॉजिटिव दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके किस में चेंज हो जाएगा, SN2 पॉजिटिव में। तो हमें यहाँ पर जो है पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल से क्या पता चल गया कि यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। और हम जानते हैं रिडक्शन किस पर होता है, कैथोड पर होता है, यानी यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन क्या हुए, प्लस हुए। ठीक है, यानी एक्सेप्ट हुए। और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है। और हम जानते हैं कैथोड सेल में क्या होता है, राइट साइड पर होता है। ठीक है। अब अगर हम दूसरे कपल में अगर देखें किसमें, CR3 पॉजिटिव और CR0 में, तो इसका जो है रिडक्शन पोटेंशियल किस में है, माइनस में है। और रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में होता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो जो है वो रिएक्शन में क्या किए जाते हैं, रिलीज़ किए जाते हैं, त्यागे जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर रिएक्शन क्या हुई, CR0 से जो है CR3 पॉजिटिव की तरफ चली, यानी यहाँ पर -3 इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए,
रिलीज़ हुए, और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स जब रिलीज़ होते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, और हम जानते हैं ऑक्सीडेशन किस पर होता है, एनोड पर होता है, और एनोड किधर होता है, जो है सेल में लेफ़्ट साइड में होता है। अब हमें कैथोड और एनोड इलेक्ट्रोड मिल गए हैं। हमारा सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने का फार्मूला क्या होता है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट कैथोड। हम जानते हैं सेल में कैथोड इलेक्ट्रोड किधर होता है, राइट साइड में होता है। ठीक है, माइनस ई नॉट एनोड, है ना, एनोड सेल में किस साइड होता है, लेफ़्ट साइड होता है। ठीक है, तो जैसा कि हमने पता लगाया था कि कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है, यानी हमारी ये वाली वैल्यू है ना, किसकी, रिडक्शन पोटेंशियल की, कैथोड वाली वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, और हमारी जो है एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो यहाँ पर हमारी जो है एनोड वाली वैल्यू कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो वैल्यू पुट करने पर क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल जो है यहाँ पर ई नॉट कैथोड के लिए क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव 0.15 वोल्ट। ठीक है, माइनस का माइनस, और यहाँ पर एनोड के लिए वैल्यू क्या है हमारी, -0.74 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पर जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करने पर जो है ई नॉट सेल जो कि हमें पूछा जा रहा है वो कितना हो जाएगा, यानी सेल का पोटेंशियल ये हो जाएगा पॉजिटिव 0.89 वोल्ट हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर बी है। थैंक्स फॉर वाचिंग।